ईपीएस के सभी पेंशनधारकों की बल्ले बल्ले। ईपीएफओ की नई योजना के तहत पेंशन को यहाँ पर 2,500 से 3,000 की जो पेंशन मिलती थी, जिसे बढ़ाने की पेंशनधारकों की काफी लंबे समय से मांग थी। अब सरकार उसे बढ़ा करके 7,500 से 10,000 तक करने पर विचार कर रही है। आप सभी ईपीएस पेंशनधारकों के लिए आज की अभी अभी की ताज़ा बड़ी अपडेट आ चुकी हैं। तो इस नई पेंशन को लेकर श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से भी बहुत बड़ी अपडेट मिली है। ये फैसला लागू होने पर देश के लगभग यहाँ पर 70 से 78 लाख लाभार्थी पेंशनभोगी उन सभी पेंशनधारकों को सीधा ही लाभ मिलेगा। तो इस कदम का उद्देश्य बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, ताकि वो सम्मान पूर्वक अपना जीवन यहाँ पर बिता सके। तो अभी एक ईपीएस के पेंशन भोगी हैं, तो आपके लिए कुछ नए और भी अपडेट है जो कि सभी पेंशन धारकों को जाना बहुत ही जरूरी है। तो आखिर ये पेंशन कब लागू की जाएगी, इस पेंशन को लेकर सरकार, श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ ने नया कदम क्या उठाया है, सारी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो ध्यान से देखें और साथ आपको यह भी बताएंगे कि नया यहाँ पर ईपीएफओ के जो नियम लागू होने के बाद पेंशन की गणना कैसे होगी और कितनी आपकी पेंशन बनेगी 58 साल की आयु पर, उसके बारे में भी आपको ये जानकारी बताएंगे। साथ ही आप सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है, कैसे पेंशन के बारे में पता करना होगा। नए नियमों के अनुसार आपको नई पेंशन कितनी और कैसे मिलेगी, कैसे आपकी नई पेंशन की गणना होगी, ईपीएफओ के नए यहाँ पर 5 बदलावों के बाद आपकी पेंशन कैसे बनेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपके लिए लास्ट वाला अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश के करोड़ों पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ अब पेंशन राशि बढ़ाने की तैयारी में। लंबे समय से पेंशन धारक लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि उनकी मासिक पेंशन को बढ़ाया जाए, क्योंकि बढ़ती महंगाई, जीवन यापन की लागतों के चलते वर्तमान पेंशन बहुत ही कम है। अब केंद्रीय सरकार ने इस पेंशन के मुद्दे पर एक बार फिर से प्रक्रिया को तेज कर दिया है और ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले पेंशन धारकों के लिए बढ़ोतरी की यहाँ पर पेंशन धारकों की मांग और तेज हो चुकी है और सरकार भी इसको लेकर कवायद शुरू कर चुकी है। सूत्रों के अनुसार ईपीएफओ की नई पेंशन योजना के तहत वर्तमान पेंशन की जो औसतन मिलती हैं 2,500 से 3,000 तक, उसे बढ़ाकर 7,500 से 10,000 तक करने पर सरकार विचार कर रहा है। यानी कि वित्त मंत्रालय, ईपीएफओ इसको लेकर तैयारी कर रहे हैं। यह फैसला लागू होने पर लगभग देश के 70 से 78 लाख से अधिक पेंशन धारक है, उन सभी को इस पेंशन की बढ़ोतरी का सीधा ही लाभ मिलेगा। ये कदम उद्देश्य है इस कदम का बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति सुरक्षा को मजबूत करना, ताकि वे अपना रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन यापन आसानी से कर पाए। सरकार ने कई वर्षों के बाद इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए उठाया था। यहाँ पर एक बार फिर से ये खुशखबरी आ रही है कि 2014 के बाद पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर तैयारियां और तेज हो चुकी हैं। अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी मानी जाएगी। अगर पेंशन की बढ़ोतरी को यहाँ पर कहे तो 7,500 को मंजूरी मिलती है, तो अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी। इससे पूर्व भी उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों के बाद उच्च पेंशन विकल्प को लेकर काफी बहस भी हुई थी और अब जाकर के सरकार की ओर से स्पष्ट यहाँ पर दिशा और कदम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पेंशन को लेकर आगे क्या आप सभी को खुशखबरी मिलेगी। ईपीएस की शुरुआत 1995 में की गई थी। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए जो कि खास है, जो ईपीएफ खाते में योगदान करते हैं। इस योजना का उद्देश्य है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद जीवन भर की पेंशन सुविधा उपलब्ध करवाना। तो ऐसे में आपकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा ईपीएफ में जमा होने वाली राशि का एक हिस्सा ईपीएस में जाता है, वो आपको पेंशन के तौर पर मिलता है। चलिए जानते हैं सरकार के नए प्रस्ताव के अंदर पेंशन धारकों के लिए क्या खास योजनाएं और नई सुविधाएं रहेगी। पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर क्या है पूरी जानकारी। वर्तमान में पेंशन धारकों को जो 1,000-3,000 तक की पेंशन मिलती हैं, जो कि इस महंगाई के बढ़ते स्तर के मुकाबले बेहद कम मानी जाती हैं। इसलिए मंत्रालय ने पेंशन की यहाँ पर बढ़ोतरी को लेकर एक निर्णय लेने को लेकर बहुत बड़ा संकेत दिया है कि पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर चर्चाओं का दौर एक बार फिर से तेज कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों को न्याय संगत लाभ मिलने की उम्मीद और बढ़ गई है। सूत्रों के अनुसार यह नई पेंशन राशि जनवरी 2026 से लागू की जा सकती है। यानी कि जो दिसंबर या फिर जनवरी में सीबीटी की दोबारा बैठक होगी, उस बैठक में इसे मंजूरी भी दी जा सकती है। उससे पहले पेंशन का जो प्रस्ताव है, वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के बीच में इस पर अंतिम सहमति बनने की भी उम्मीदें बताई जा रही हैं।
वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय के बीच इस पर अंतिम सहमति बनने के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी। इसका उद्देश्य है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और अधिक पेंशनर्स के लिए सरल और आसान और सुविधाजनक बनाना। तो ऐसे में आप सभी पेंशन धारकों को बता दें कि पेंशन की बढ़ोतरी कब होगी। तो ऐसे में बात करें तो जनवरी 2026 से लागू की जा सकती है। वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय के बीच यानी कि विचार किया जा रहा है और उसके बाद अगर सहमति बनती है तो फिर इसकी अधिसूचना भी जारी की जाएगी। इसका उद्देश्य है कि जो पेंशन धारक है उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। अब बात करेंगे कि अगर आप ईपीएफओ के पेंशन धारक है, अपनी पेंशन जांचना चाहते हैं तो पेंशन कैसे चेक करेंगे। ईपीएफओ की पेंशन स्थिति जानने के लिए ईपीएफओ के आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट खोलनी है, ऑनलाइन सर्विस के सेक्शन पर जाना है, पेंशन पोर्टल पर आपको जाना है, यूर पेंशन स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर अपना पीपीएफओ नंबर, कार्यालय कोड और अन्य आवश्यक जानकारी वहां पर आपको फॉर्म के अंदर दर्ज करनी है और फिर आपको गेट स्टेटस पर क्लिक करके अपनी पेंशन की स्थिति देख लेनी है। इस प्रकार से आप पेंशन स्थिति भी देख सकते हैं। यह नई सुविधा आपको मासिक पेंशन की स्थिति, भुगतान डिटेल और किसी भी समस्या की जानकारी देने में मदद करती है। कौन पाएगा पेंशन का लाभ, इसके बारे में बात करें तो कौन कौन से पेंशन धारक लाभ ले पाएंगे पेंशन का। तो इसके लिए कम से कम 10 साल या इससे अधिक आपका योगदान होना चाहिए, आपकी सर्विस होनी चाहिए। यानी कि पेंशन लेने के लिए 10 साल ईपीएस में योगदान देने वाले कर्मचारी पेंशन के लिए पात्र हैं। इसके अलावा 58 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले कर्मचारी भी पेंशन के लिए पात्र हैं और 50 वर्ष की आयु से भी पेंशन आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको कम पेंशन मिलेगी, घटी हुई पेंशन राशि मिलेगी। इसके अलावा कर्मचारी के निधन पर विधवा विधुर बच्चों को भी पेंशन मिलती है। और पेंशन योजना के महत्वपूर्ण फायदे क्या होंगे। तो सरकारी योजना होने से पेंशन आपके लिए सुरक्षित और भरोसेमंद होती है। इसमें वर्तमान में पेंशन जो मिलती है न्यूनतम 1000, अधिकतम 7500, लेकिन अब न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर सरकार के द्वारा, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर आप सभी को पेंशन की बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय पेंशन का भी प्रदान सरकार लाभ करेगी। कर्मचारी की मौत पर परिवार के सदस्यों को भी पेंशन का लाभ उठाने का हक होता है। ईपीएफ पेंशन योजना में ध्यान रखने वाली बातें क्या है। ईपीएस में नामांकन अपने ईपीएफ खाते के जरिए ही होता है, अलग से आवेदन की जरूरत नहीं। अगर आप 58 वर्ष से पहले पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको पेंशन अब मिलेगी, क्योंकि ईपीएफ ने नियम बदल दिया है। अब पेंशन आप 50 साल की आयु से भी अप्लाई करके ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पेंशन जो मिलेगी 4% की दर से कम मिलेगी। पेंशनर्स को हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है ताकि पेंशन आपकी जारी रहे। वर्तमान में पेंशन का अगर आपने स्टेटस चालू रखना है तो फिर आपको नवंबर महीने में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर देना है। इसके अलावा अगर आप जैसा कि पेंशन लेना चाहते हैं, आपके जो तनख्वाह है उसके हिसाब से, तो फिर आपको बता दें कि पेंशन की गणना की लिमिट है अभी जो 15,000, जिससे भी बढ़ाने को लेकर जानकारी आ रही है कि ईपीएफओ इसमें 10,000 की और बढ़ोतरी कर सकता है, जिसके बाद नया पेंशन गणना लिमिट 25,000 लागू किया जाता है। तो भी आपको पेंशन के बारे में बात करें तो 7,500 से 10,000 तक मिल सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपडेट रहेगी आप सभी पेंशनर्स के लिए। इसी प्रकार ईपीएफओ और ईपीएस पेंशन से जुड़ी नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक और ऐसी नई ताजा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।